Okay, friends. So today I'm going to discuss the definition of company, meaning of company, and characteristics of a company. Clear? देखते हैं. Definition of a company. Company is basically an association of person. Company is an association of person who have agreed to share their wealth into company's capital, which is divided into parts. One such part is known as shares, and it has separate legal entity, limited liability, and artificial existence. ठीक है. तो देखो, कंपनी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हाउ वी डिफाइन कंपनी. First of all, company is an association. Meaning of company. Meaning of company. Okay. Company. This is P. Okay. P and Y. Company. Okay. So a company, यहाँ देखते हैं, a company is formed and registered under this act. This act means Indian Companies Act 2013. So this act means Indian Companies Act 2013. Indian Companies Act 2013. Earlier, another company law was applicable, and that was of 1956. ऐसे और भी पहले के कंपनीज एक्ट थे. ठीक है. तो टाइम टू टाइम दैट कंपनी लॉ of 1956 that was repealed in 2013 and a new companies act was enacted. Clear? So देखते हैं. An existing company means a company formed and registered under any of the previous companies law. यानी those companies which were registered under any of the previous company act, they are also a valid companies. तो वो भी सारी companies हैं और valid company है. ठीक है. तो प्रीवियस एक्ट जैसे 1956 का था, उससे पहले भी एक्ट थे, तो वो भी वैलिड कंपनीज हैं. अब देखते हैं डेफिनेशन. अ कंपनी इज अ पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी, इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द कंटेम्पलेशन ऑफ द लॉ. सो द कंपनी का एग्जिस्टेंस है वो क्या है, केवल लॉ में एग्जिस्टेंस है. ठीक है. तो हम देखते हैं कंपनी की डेफिनेशन एक बार. कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन. कंपनी इज एन एसोसिएशन, हम शॉर्ट में लिखेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्संस. तो सबसे पहली बात तो कंपनी क्या है. कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन. बहुत सारे पर्संस की एक एसोसिएशन है. क्लियर. हु हैव एग्रीड टू contribute their wealth, who have agreed to contribute their wealth into capital of company. तो वो क्या हुआ, सभी जो एसोसिएशन ऑफ पर्संस हैं, तो वो पर्संस ने क्या डिसाइड किया, दोज पर्संस हैव एग्रीड टू कंट्रीब्यूट देयर वेल्थ इनटू द कैपिटल ऑफ अ कंपनी. क्लियर. कैपिटल ऑफ अ कंपनी विच इज, ये जो कैपिटल की बात है ये पर्सन की बात है, और ये कैपिटल जो है विच इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. सच कैपिटल is divided into parts. ये जो कैपिटल है वो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एंड ये जो पार्ट है उस पार्ट की बात है, वन सच पार्ट इज कॉल्ड एज शेयर. वन
such part is called as शेयर। क्लियर। फिर कंपनी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो कंपनी क्या होती है, अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल में देखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर, कंपनी क्या है, अभी हम डिटेल में देखेंगे। आर्टिफिशियल पर्सन, एंड दैट दिस कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, separate legal existence। ठीक है, तो ये कंपनी का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। और क्या होता है, एंड अ कॉमन सील। ये डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है, बेस्ट डेफिनेशन है। और ये लॉर्ड जस्टिस लिंडले की जो डेफिनेशन है कंपनी की, ये डेफिनेशन है लॉर्ड जस्टिस लिंडले की, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो एक बार देखते हैं, दिस इज अ बेस्ट डेफिनेशन। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये सभी को लर्न होनी चाहिए आज ही। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन माने कई सारे व्यक्तियों का समूह है। कंपनी कई सारे व्यक्तियों का समूह है। who have agreed to contribute their wealth in capital of the company। तो उन्होंने क्या किया, they have agreed to contribute their wealth into the capital of the company। तो उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया कंपनी में, और उस कंपनी में कहाँ इन्वेस्ट किया, कंपनी की कैपिटल में इन्वेस्ट किया, जिसे हम शेयर कैपिटल बोलते हैं जनरली। और वो जो कैपिटल होती है वो डिवाइड होती है पार्ट्स में, उस एक पार्ट को बोलते हैं शेयर। क्लियर। और कंपनी का कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन होती है, नेचुरल पर्सन नहीं होती है। कंपनी की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, और कंपनी की एक सेपरेट कॉमन सील होती है। ये बात समझ में आती है सभी को, व्हाट इज कंपनी। ये समझ में आता है। यस सर। ओके गुड, ठीक है। देखते हैं, फिर हम देखते हैं सेकंड टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। क्लियर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं कंपनी के, यही आज हम डिस्कस करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेट, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। तो कंपनी क्या है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेट का जनरल अगर सेंस देखें सिंपल लैंग्वेज में, तो इट इज अ रजिस्टर्ड। इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो रजिस्टर्ड। क्लियर, इट इज अ रजिस्टर्ड एसोसिएशन। रजिस्टर्ड वेयर इट इज रजिस्टर्ड, इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। यानी कहां पे रजिस्टर हो, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हु वर्क्स अंडर द कंपनीज एक्ट। तो सभी स्टेट में एक कंपनीज लॉ के अकॉर्डिंग एक ऑफिसर होता है, पूरा डिपार्टमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सो दैट कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। जैसे यूपी का हर स्टेट का एक रजिस्ट्रार होता है, जैसे यूपी जो है, यूपी के रजिस्ट्रार है, वो कहाँ उनका ऑफिस है, कानपुर में है। तो वहां पे कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए। क्लियर, इसे कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड मींस अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी फॉर डूइंग अ बिजनेस एंड हु शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग फ्रॉम देम। दे एसोसिएट वॉलंटरीली, यानी वो क्या करते हैं, साथ में आते हैं वॉलंटरीली, स्वैच्छिक रूप से सभी साथ में आते हैं। और नॉट बाय बर्थ, जन्म की वजह से नहीं, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कानून की वजह से। क्योंकि कंपनीज एक्ट अलाउ करता है कि आप लोग खुद को वॉलंटरीली एक कंपनी के रूप में फॉर्म कर सकते हैं। तो वॉलंटरीली दे कम टुगेदर एंड दे गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एज अ कंपनी। क्लियर, एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन they come into existence as a company। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है तो वो क्या बन जाते हैं, कंपनी बन जाते हैं। क्लियर है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इसका मतलब आप खुद ही से नहीं कह सकते, विदाउट रजिस्ट्रेशन यू कैन नॉट क्लेम दैट यू आर अ कंपनी। तो रजिस्ट्रेशन के बिना आप नहीं क्लेम कर सकते। थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं स्क्रीन का, तो आपको विजिबिलिटी ज्यादा रहेगी। नाउ इट इज मोर विजिबल। यस सर। यस सर। गुड गुड, ठीक है। फिर देखते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। देखो
आर्टिफिशियल क्यों है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सन्स। हम जो लीगल पर्सन है उन्हें दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉडली। वन इज नेचुरल पर्सन, एक हम कहते हैं नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन, हु आर नेचुरल पर्सन? वी आर नेचुरल पर्सन, human beings are natural person. Ram, Shyam, Geeta, Nita, Sita, Nita, they all are natural persons. Clear? And second is artificial person. Artificial person means artificial person. Artificial person means a person who has been created by law. Created by law. And natural persons are created naturally. They are created naturally. Clear? ठीक है, तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। क्यों आर्टिफिशियल पर्सन है? बिकॉज बहुत सारी चीजों में हम देखते हैं कंपनी डिसाइडेड, कंपनी टुक दिस डिसीजन, कंपनी अपॉइंटेड,